आप सबको जय मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको यहाँ पर लेकर आया ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें। और सचमुच वो परमेश्वर स्तुति आराधना के योग्य है। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चमत्कारों को वो परमेश्वर करता है और आज भी वो हमारी जिंदगी में चमत्कारों को करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में आशीष प्राप्त करने के लिए बुलाया है। जब परमेश्वर किसी को मसीह यीशु में बुलाता है तो एक बड़ी योजना के तहत बुलाता है। उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो मसीह में आया है, परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। आमीन। इस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने ढंग से हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। हर एक मसीह का एक मुकाम है, हर एक मसीह की एक मंजिल है जो परमेश्वर ने उसके लिए तय। लेकिन उस मुकाम के लिए हम जब अपनी यात्रा को, अपने सफर को शुरू करते, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो इस यात्रा में तरह तरह के मोड़ आते हैं, तरह तरह के बातें हमें देखने को मिलती। लेकिन ये जो यात्रा आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके शुरू की है, आपको जरूर एक मुकाम तक पहुंचाएगी, आपको जरूर एक मंजिल तक पहुंचाएगी। यात्रा में जब हम एक लंबी यात्रा, एक लंबा सफर तय करते हैं, हो सकता है उसमें 2-3 स्टेशन आए, 2-3 पड़ाव आ जाए। उस यात्रा में कभी गड्डी भी खराब हो जाती है, बस भी बदलनी पड़ती है, कुछ कुछ होता रहता है। लेकिन यात्री को पता है मुझे अपने मुकाम पर पहुंचना है, मुझे चंडीगढ़ से लखनऊ जाना ही जाना है। इसी तरह से एक मसीह विश्वासी याद रखे, परमेश्वर ने एक मुकाम को उसके लिए तय किया है, एक मंजिल को उसके लिए तय की है और उस मंजिल के लिए उसको अपनी यात्रा करनी ही है। आमीन, आमीन। अगर बीच में रुक जाएंगे मंजिल को तय कर नहीं पाएंगे, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे भी जब आप अपने सफर को शुरू रखते हैं तो एक दिन आप मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। आमीन। तो मसीह जीवन एक यात्रा है, एक सफर है जो परमेश्वर की तय की गई मंजिल तक हमें पहुंचाता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 37 उसका 5 से लेकर 11 तक बाइबल से पढ़ेंगे। चैप्टर 37 उसका 5 to 11। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। यहाँ पर परमेश्वर का चुना हुआ एक जन है और इसका नाम यूसुफ है। यूसुफ के 11 भाई और हैं और कुल मिलाकर यूसुफ को मिलाकर ये 12 भाई हैं। लेकिन इन 12 में से परमेश्वर यूसुफ को चुनता है एक राजा होने के लिए, यूसुफ को चुनता है एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने मसीह
में आपको चुन लिया है तो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। परमेश्वर ने एक बड़े मुकाम को आपके लिए तय किया है। परमेश्वर ने एक बड़ी मंजिल को आपके लिए तय किया है। 12 भाइयों में से यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ है और यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बताता है कि यूसुफ एक राजा बनेगा, यूसुफ एक राजा होगा। और इस सपने को वो अपने भाइयों को बताता है और ये स्वप्न सुनकर तो उसके भाई उससे जल उठते हैं, उससे बैर करने लगते हैं। और जब ये सपना वो अपने माँ बाप को बताता है कि वो भी उसे दंडवत करेंगे तो माँ बाप क्लियर समझ जाते हैं कि माँ बाप अपने बेटे को कभी दंडवत नहीं करते, लेकिन अगर बेटा राजा हो तो माँ बाप को भी उसे दंडवत करना पड़ेगा। माँ बाप भी समझ जाते हैं कि ये एक राजा बनेगा। और लिखा है उसके पिता ने इन बातों को अपने जहन में डाल लिया। अब यूसुफ के लिए परमेश्वर ने एक मंजिल को तय कर दिया है। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने एक मुकाम को तय कर दिया है कि यूसुफ एक दिन राजा बने। अब ये अपने मुकाम की उस यात्रा को शुरू कर देता है। अपने उस मंजिल के लिए इसका एक सफर है वो शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, 12 भाइयों में से 11 भाई इसके लिए तय कर देते हैं कि इसको जान से मारेंगे, ना तो ये जिंदा रहेगा, ना ही अपने मुकाम तक पहुंचेगा, ना ही ये कभी राजा बनेगा, इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। और एक दिन इसका पिता इसके भाइयों के पास जंगल में इसे भेजता है, क्योंकि इसके भाई भेड़ और बकरियों को चराते थे जंगल के अंदर। इसका पिता यूसुफ को भेज देता है कि यूसुफ अपने भाइयों की खैर खबर लेकर आए और उनके लिए कुछ रोटी पानी भी ले जाए। ये रोटी पानी लेकर अपने भाइयों तक पहुंचता है और दूर से जब इसके भाई इसे देखते हैं तो वो तय कर लेते हैं कि आज यूसुफ को हम जान से मार देंगे और हम फिर देखेंगे इसका सपना कैसा पूरा होगा। भाइयों के पास यूसुफ रोटियां लेकर पहुंचता है और भाई इसे पकड़ लेते हैं और इसे एक गड्ढे में डाल देते हैं कि इसको मारेंगे और गड्ढे में दफना देंगे। यूसुफ जो एक राजा का सपना लिए हुए, वो यूसुफ आज गड्ढे के अंदर पड़ा है। ये यूसुफ की यात्रा का पहला स्टेशन है। परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना तो इसका सफर दूसरे तरीके से शुरू होना चाहिए था। कैसे? इसका सैनिक प्रशिक्षण होता। हालेलुया! राजा के लिए सैनिक प्रशिक्षण जरूरी है, फौज की ट्रेनिंग जरूरी है। जब 17 साल की उम्र में इसने राजा होने के लिए सपना देख लिया है तो इसकी ट्रेनिंग हमारे हिसाब से कैसे हो, फौज की ट्रेनिंग इसकी शुरू हो जाए, फौजी ट्रेनिंग शुरू हो जाए, क्योंकि राजा को एक योद्धा होना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर की ट्रेनिंग देने का अंदाज जरा दूसरे किस्म का है। हम मसीह में आते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि अब हमारे दुख, संकट, कलेश सब खत्म हो जाएंगे और हम यहीं से उठना शुरू कर देंगे, बुलंदियों पर चलना शुरू कर देंगे। अब हमारे साथ परमेश्वर है, अब हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब हमारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। जब मैं प्रभु में आया था मैंने भी यही सोचा था कि अब तो मैं मसीह में हूँ और मेरे दुख संकट सब खत्म हो गए, अब मसीह का जीवन तो आनंद का जीवन है। लेकिन मेरा सफर तो बड़े दुख के साथ शुरू हुआ। जब मेरे माँ बाप को मैंने बताया कि मैंने मसीह में विश्वास किया है, मेरे माँ बाप ने सवेरे तड़के 4 बजे घर से बाहर निकाल, दर दर भटकने की नौबत आ गई। कहाँ मसीह में बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें सोचता था, अभी नौबत तो ऐसी आई कि शायद सर के ऊपर कोई छत भी नहीं। यूसुफ राजा सपना राजा का है और गड्ढे में डाल दिया जाता है मारने के लिए। अभी क्या होता है, मारने की योजना बना रहे हैं भाई, लेकिन सबसे बड़ा भाई थोड़ी सी कृपा करता है, बोलता है नहीं, इसे गड्ढे में ही पड़ा रहने दो, इसे हम जान से नहीं मारेंगे, अपने भाई के खून का इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेंगे, इसे मारेंगे नहीं, गड्ढे में ही डाल देंगे, जान बच जाती है। गड्ढे के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, कोई पत्थर का टुकड़ा ढक देते हैं गड्ढे के मुंह को। गड्ढे के अंदर क्या है? गड्ढे के अंदर लिखा वो गड्ढा सूखा था। उस गड्ढे के अंदर
कोई पानी नहीं। वो गड्ढा सूखा है, उस गड्ढे में कांटे भी होंगे, सांप बिच्छू भी होंगे। उस गड्ढे में यूसुफ बड़ा अकेलापन भी फील कर रहा होगा कि कोई मदद के लिए नहीं। जब सगे भाइयों ने गड्ढे के अंदर डाल दिया तो मदद कौन करेगा? उस गड्ढे के अंदर यूसुफ अकेला है, बड़े दुख और पीड़ा के साथ। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसने यूसुफ को राजा होने के लिए चुना। गड्ढे में भी वो यूसुफ के साथ, और परमेश्वर काम कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप गड्ढे में हैं, आप अकेले हैं। रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, भाई बहनों ने छोड़ दिया, पड़ोसी आपकी मदद करके राजी नहीं, कोई आपका दुख सुख पूछने के लिए राजी नहीं। आप अकेले हैं, आप गड्ढे में हैं, लेकिन याद रखें, आपके साथ आपका परमेश्वर उस गड्ढे के भीतर है। माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन उस अकेली यात्रा में मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ था। आमीन। परमेश्वर काम कर रहा है यूसुफ के जीवन में, जो गड्ढे के भीतर क्या काम कर रहा है। कुछ यात्रियों को उसी मार्ग से निकालता है, और वो यात्री लोग बड़े धनी हैं। वो इतने धनी हैं कि लोगों को गुलाम होने के लिए खरीद लेते हैं। और सामने से जब भाई लोग देखते हैं इसके कि सामने ये लोग आ रहे हैं, इनके हाथ में बेच सकते हैं अपने भाई को, पैसा बना लेते हैं। मार के क्या मिलेगा, थोड़ा पैसा बना लेंगे। आमीन। और अपने भाई को बेचकर कुछ पैसा वो बना लेते हैं। यूसुफ अब बिक चुका है, गुलाम हो चुका है। ये यात्रा का दूसरा पड़ाव है। हमें ये कैसी यात्रा है? राजा बनने के लिए सफर है, शुरू किया है, लेकिन कैसा सफर है? गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे से बाहर निकाला तो बेच दिया, गुलाम हो गया है। दूसरा पड़ाव गुलामी का है। ले चलते हैं यूसुफ को, ले जाते हैं ये लोग खरीद कर। फिर वो सोचते हैं, अरे यार जवान लड़का है, इसके तो बड़े पैसे मिल सकते हैं, ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, इसे रखकर क्या करेंगे, इसे बेच देते हैं। और वो लोग जल्लाद के हाथों में इस यूसुफ को बेच देते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं। आमीन। कभी कभी हम देखते हैं हमारे मसीह होने का फायदा लोग बहुत उठाते हैं। हमें मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, सीधा समझते हैं, तरह तरह से हमारे फायदे उठाते हैं लोग। उठाने दो, हम कम से कम दूसरों के फायदे के तो बने हैं। आमीन। जल्लाद के हाथ बिक जाता है। अब जल्लाद के हाथ बिकना, जल्लाद का गुलाम होना, ये कोई छोटी बात नहीं। जल्लाद जल्लाद होता है, कसाई की तरह व्यवहार करता होगा यूसुफ के साथ, लेकिन यूसुफ के साथ परमेश्वर है। जल्लाद के अंदर कोमलता को डाल देता है यूसुफ के लिए। हालेलुया। ये जल्लाद दूसरों के लिए जल्लाद है, लेकिन यूसुफ के साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करने लगता है। आप फिक्र ना करें, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि आप प्रभु के चुने हुए हैं, पूरे लोग भी आपके साथ भलाई का व्यवहार करना शुरू कर दे। तीसरा पड़ाव है इसकी यात्रा का, जल्लाद के हाथों में बिक चुका है, उसके घर का गुलाम, लेकिन वहां भी प्रभु इसके साथ है। हालेलुया। प्रभु इसके साथ है, और लीका जल्लाद के घर के अंदर वो पूरे घर परिवार के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया जाता है। जल्लाद के घर का मालिक यूसुफ बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इसके साथ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में लिखा है, मैं उसे दुख में भी फलवंत करूंगा। परमेश्वर के लोग दुख में भी बढ़ते चले जाते हैं। जल्लाद के घर का अधिकारी हो जाता है। जल्लाद बोलता है, पूरे घर बार का स्वामी अधिकारी तू है, तू देखभाल करेगा मेरे घर बार की, मेरे बिजनेस, मेरी संपत्ति। और इतना ओहदा, इतना ऊंचा ओहदा जब घर में हो जाता है, जल्लाद की पत्नी की निगाह भी इसके ऊपर टिक जाती। बाइबल बताती है यूसुफ बहुत सुंदर था। अब यूसुफ सुंदर है, जवान है, और जल्लाद की घरवाली की निगाह इसके ऊपर टिक जाती है। और एक दिन उसको घर में पकड़ती है और उसको बोलती है, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का डर मानता है। यूसुफ बोलता है नहीं, और वहां से भाग जाता है। और जब यूसुफ वहां से भाग जाता है तो जल्लाद की पत्नी झूठा इल्जाम अपने पति के सामने लगाती है कि यूसुफ ने मुझे छेड़ा है, यूसुफ मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता। बस इस जीवन में कई बार झूठ बोलकर लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, धन्य हो तुम यदि लोग मेरे कारण
झूठ बोलकर तुम्हारी निंदा करे। जल्लाद को बड़ा क्रोध आता है, इसने मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का सोचा है, इसलिए जल्लाद उसे जेल में डाल देता है, जेल में बंदी बन जाता है। ऐसा इल्जाम जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था, जो काम उसने किया भी नहीं, वो झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगा हुआ जेल के अंदर है। सफर तो राजा का है, मंजिल तो राजा होने के लिए है, स्वप्न तो राजा होने के लिए दिखाया था, लेकिन यूसुफ अभी जेल के अंदर है। कई बार हम मसीह लोग सोचते हैं हमने तो मसीह में इसलिए विश्वास किया था, हमारे दुख चले जाएंगे, हमारे संकट चले जाएंगे, हम बिल्कुल जल्दी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे, जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाएंगे, सब सोचते हैं। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं सोचता है। हालेलुया। यूसुफ को जब गड्ढे में डाला गया, यूसुफ तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था। वो जानता था गड्ढे में तो हूं, लेकिन होने वाला राजा हूं। जब यूसुफ को बेच दिया, गुलाम बना दिया गया, यूसुफ तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था। बिक तो चुका, गुलाम तो बन गया, लेकिन होने वाला राजा। हालेलुया। और जब जेल में चला गया, तब भी यूसुफ ने यही सोचा होगा, जेल में तो हूं, लेकिन होने वाला राजा हूं। आमीन। जेल में रहते हुए क्या होता है, राजा का एक पिलाने वाला होता है, जो पानी पिलाने का, शराब पिलाने का, जो भी काम करता है, खिलाने पिलाने का, एक वो है, और दूसरा रसोइया। ये रसोइया और राजा का पिलाने वाला दोनों पकड़े जाते हैं। किसी अपराध का इल्जाम इनके ऊपर लग जाता है, राजा इन दोनों को जेल में डाल देता है। और जेल के अंदर ये दोनों कुछ सपना देखते हैं, और उस सपने का अर्थ यूसुफ इन्हें बता देता है, क्योंकि लिखा है यूसुफ के अंदर उत्तम आत्मा रहती। पवित्र आत्मा यूसुफ के द्वारा बता देता है कि इन दोनों का क्या होने वाला है। यूसुफ बताता है, तुम में से एक का पद तो वापस मिल जाएगा, दूसरे का सिर काट डाला जाएगा। और बोलता, भाई जब तुम यहाँ से निकलो और जो तुम में से जिंदा बच जाए, जिसे राजा अपना पद वापस दे दे, तो भाई मेरा जिक्र राजा से कर देना, यहाँ मैं निर्दोष पड़ा हूँ। अब दोनों जब जेल से बाहर निकले, राजा के सामने लाए गए, उनमें से तो एक का तो सिर काट दिया गया और दूसरे को वापस अपने पद पर भेज। यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ जो बताया था वो सच्चा निकला, लेकिन जो बचा उसने यूसुफ को फिर से याद नहीं। हम लोगों के साथ भलाइयां करते हैं, लोग हमारे साथ बुराई करते हैं, हम लोगों के साथ भलाई करते हैं, लोग भूल जाते हैं हमारी भलाइयों को, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। अभी क्या होता है, राजा को सपना आता है और उस सपने का अर्थ कोई नहीं बता पाता। उसके देश के अंदर कोई ना तो उसका सपना राजा ने बोला, ना सपना बताऊंगा, सपने तुम बताओगे मैंने क्या देखा है, और सपने का मतलब भी तुम बताओ, क्योंकि राजा जानता था अगर मैंने सपना बता दिया तो ये सपने का मतलब उल्टा सीधा बता के मुझे छका देंगे। लेकिन राजा तो राजा है, बुद्धिमान है, उसने सोच लिया जो मेरे सपने को जो मैंने देखा है बताएगा, कोई उसका मतलब भी सही बता सकता। पूरे देश के अंदर ढिंडोरा पिटवा देता है राजा, बोलता है मैंने सपना देखा है और इस सपने को यहाँ के ज्योतिष पंडित आए बताएं। लोग कहने लगे राजा पहले सपना बताए तभी तो मतलब बताएंगे। राजा ने बोला सपना भी तुम बताओगे और मतलब भी तुम बताओगे, लेकिन देश के अंदर कोई ऐसा नहीं मिला जो राजा का देखा हुआ सपना बता दे और उसका मतलब बता दे। अब इस पिलाने वाले को जो बचा था याद आया 2 साल के बाद यूसुफ, उसने बताया एक बंदा है जेल के अंदर है, वो तेरा सपना भी बता सकता है कि तूने क्या देखा और उसका मतलब भी बता सकता है। अब राजा ने जैसे ही सुना हुक्म कर दिया निकाल के लेके आओ। यूसुफ निकाल लिया गया, बंदी गृह से बाहर आ गया राजा के सामने। अब राजा बनना है तो राजा के सामने ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक राजा ही दूसरे व्यक्ति को राजा बना सकता है। आमीन। आप लोग भी होने वाले राजा हैं। आमीन। क्योंकि आप राजाओं के राजा के सामने आ चुके हैं। राजा के सामने यूसुफ को लाया गया और लिखा उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए गए। राजा बोलता है मैंने सपना देखा है, उस सपने को बता और फिर उस सपने का मतलब भी बता। यूसुफ ने बताया उसने क्या सपना देखा था, ठीक ठीक बता दिया। हालेलुया। राजा हैरान हो गया, इसने कैसे मेरा सपना बता दिया। राजा समझ गया इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, इसके अंदर सर्वज्ञानी परमेश्वर रहता है। अब जब सपना बताया
उसने बोला इस सपने का मतलब भी बता दे। उसने सपने का मतलब बताया, राजा तेरे देश के अंदर 7 साल का अकाल पड़ेगा और 7 साल बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी फसल, लेकिन जो अकाल पड़ेगा वो भयंकर अकाल पड़ेगा। अब राजा की जिम्मेदारी है वो 7 साल जो भयंकर अकाल पड़े उसमें राजा कैसे निपटेगा। राजा घबरा गया। राजा को लोगों ने सलाह दी, कोई अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति नियुक्त कर दे जो इस मुसीबत से छुटकारा दे सके देश। राजा ने बोला यूसुफ से ज्यादा अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। और राजा ने अपनी अंगूठी निकाल कर उसे दे दी। उसने कहा मेरे बाद इस देश का राजा तू है। उसने बोला मैं नाम का राजा हूं लेकिन असली राजा तू है। और उसे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और अपने सारे अधिकार जो राजा के होते हैं सारे अधिकार यूसुफ के हाथ में। 17 साल का था यूसुफ जब उसने दर्शन देखा, स्वप्न देखा था राजा होने का। और जब यूसुफ राजा बना 30 साल की उम्र थी उसकी। 13 साल का सफर था यूसुफ का। मेरे भाई मेरी बहनों, सफर चाहे कितना भी लंबा हो लेकिन आपका मुकाम तो बड़ा है, आपकी मंजिल तो बड़ी है। लोग सफर को तो देखते हैं कितना बड़ा है लेकिन मुकाम को भी तो देखें, वो मुकाम कितना बड़ा है जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। मुकाम बड़ा है, मंजिल बड़ी है तो सफर भी बड़ा ही होगा। चलते रहे दुखों में, चलते रहे सुखों में, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर का धन्यवाद करते चले, परमेश्वर का भजन कीर्तन करते रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। अपने सुखों में दुखों में, अपने मंजिल की जो सफर है इस सफर में आप हिम्मत के साथ चलते रहें। सफर लंबा हो सकता है लेकिन मुकाम तो उससे कहीं अधिक बड़ा है। यूसुफ का बाप तो एक चरवाहा था, डंगर चराया करता था, भेड़ बकरियां चराया करता था। इसके 11 के 11 भाई भी वही काम करते थे। जीवन भर उन्होंने वही काम किया। उनका मंजिल बड़ा नहीं था, उनका मुकाम बड़ा नहीं था, इसलिए उनके जीवन में दुख बड़ा नहीं था। लेकिन यूसुफ का मुकाम तो बहुत बड़ा था। यूसुफ का मुकाम तो राजा होने का था, इसलिए यूसुफ का सफर भी लंबा था। यूसुफ का सफर भी उनके सफर से अलग था। लोग पूछते हैं मसीह में आने के बाद भी क्यों हुआ पास्टर जी, हम तो मसीह में भी हैं तो भी क्यों हुआ। अरे भाई आपका रास्ता अलग है, आपका मुकाम दूसरों से अलग है, इसलिए आपके दुख भी अलग हैं, आपकी पीड़ा भी अलग है, आपका सफर भी अलग है, आपकी मंजिल भी अलग है। होने दो, चलते रहो। लंबा सफर है, चलते रहो। याद रखें मुकाम बहुत बड़ा है, मंजिल बहुत बड़ी है। परमेश्वर एक बड़े आनंद से आपको भरना चाहता है। परमेश्वर एक बड़े सुख का जीवन आपको देना चाहता है। परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके जीवन से है। आपको उस योजना को अपने जीवन में लेना है। उस मुकाम को जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है उस मुकाम तक आपको पहुंचना है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।